मनी क्रिएशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मनी क्रिएशन या क्रेडिट क्रिएशन क्या होता है? बहुत सिंपल सिंपल टर्म्स में समझेंगे। मनी क्रिएशन या मनी क्रेडिट क्रिएशन का मतलब है लोन की सप्लाई को, लोन को क्रिएट करना या मनी की सप्लाई को क्रिएट करना। मनी की सप्लाई को क्रिएट करना। मनी सप्लाई क्या होता है? करेंसी एंड कॉइन्स हेल्ड विद पब्लिक। जो करेंसी लोगों के पास है उस करेंसी को और बढ़ाना, लोगों को और अवेलेबल करवाना। और ये किसकी हेल्प से करा जाता है? ये हेल्प से करा जाता है कमर्शियल बैंक्स की, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, कमर्शियल बैंक्स की। कमर्शियल बैंक्स के दो काम होते हैं। एक होता है डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करना, एक्सेप्टिंग द डिपॉजिट्स, डिपॉजिट्स को जमा करना, और दूसरा होता है लोन देना। कमर्शियल बैंक काम कैसे करते हैं ये बात समझिए। मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए का लोन डिपॉजिट करा, 1 लाख रुपए आपने बैंक में जमा करे। बैंक क्या करेगा? बैंक करेगा एक काम, भैया पैसा आया इसको उठा के करो, एज अ लोन दे दो, उसी से तो पैसा कमाएगा। बट क्या सारे का सारा पैसा अगर लोन दे दिया और आप पहुंच गए, भैया लाओ मेरा पैसा निकालना है मुझे, तो परेशानी हो जाएगी, है ना? तो बैंक क्या करता है? कुछ रिजर्व्स बना लेता है। मान लीजिए 20,000 रुपए के रिजर्व्स बना लिए। आप भी एक साथ सारा 1 लाख रुपए नहीं निकालोगे। हर कोई 1 लाख रुपए अगर जमा कर रहा है तो सारे के सारे पैसे एक साथ थोड़ी ना निकालेगा। 20,000 रुपए आपने मान लीजिए निकाले, तो 20,000 रुपए निकालोगे तो 20,000 रुपए आपका बैंक जो है वो रिजर्व बना लिया। ठीक है, और ये रिजर्व की परसेंटेज कैसे डिसाइड करी सब कुछ बताऊंगा अभी। आप ये देखिए, बाकी 80,000 का बैंक लोन दे देगा, 80,000 का बैंक लोन दे देगा। ऐसे बैंक काम करता है। चलिए सर, ये तो मुझे समझ में आ गया। मगर मनी क्रिएशन या क्रेडिट क्रिएशन, लोन को कैसे क्रिएट करा जाता है या मनी को कैसे क्रिएट करा जाता है, ये बात समझेंगे। इससे पहले आप इसके अंदर कुछ अजम्पशंस रखी गई हैं। ये प्रोसेस जो है कुछ अजम्पशन के बेसिस पे काम करेगा। क्या अजम्पशंस हैं? दो अजम्पशंस हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स इज बेस्ड ऑन अजम्पशन। उन अजम्पशंस के बेसिस पे ही हम समझते हैं, इसलिए हम वरना तो बेसिक्स को समझ नहीं पाएंगे। पहली हमारी अजम्पशन है, जो सारी ट्रांजेक्शन्स हैं वो सारी की सारी ट्रांजेक्शन बैंक के थ्रू होंगी। बैंक के थ्रू होंगी, सारा का सारा पैसा बैंक में जमा होगा, बैंक से निकलेगा, बैंक में वापस घूम के आएगा। और सिर्फ बैंकिंग जो है वो एक सिंगल बैंकिंग यूनिट है। सिंगल बैंकिंग यूनिट को आप ये समझ सकते हैं सारे बैंक एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है, या फिर आप ये भी समझ सकते हैं अभी आसानी के तौर पे कि एक ही बैंक है, एक ही बैंक में पैसा आ रहा है, सारी सारी बैंक की ट्रांजेक्शन है तो एक ही बैंक में वापस घूम के पैसा आ रहा है। ठीक है, चलिए सर मुझे बात समझ में आ गई। अब सबसे पहले ये समझिए, ये इसके असम्पशन है। मनी क्रिएशन या क्रेडिट क्रिएशन कैसे करा जाता है, उसके लिए आप एक टर्म को समझिए, लीगल रिजर्व रेशो। लीगल रिजर्व रेशो कौन बताता है? लीगल रिजर्व रेशो, लीगल रिजर्व रेशो बताता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, कमर्शियल बैंक्स को, कि आपको ये रखनी ही रखनी है। इसके अंदर दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है कैश रिजर्व रेशो, कैश रिजर्व रेशो, और दूसरा होता है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, दूसरा होता है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। मैंने आपको बताया ना, अगर सारा का सारा बैंक लोन दे देगी, जो आपने डिपॉजिट किया सारा लोन दे देगी और आप लेके में पहुंच गए पैसा, तो परेशानी हो जाएगी, बैंक डूब जाएगा। ठीक है, तो इसलिए कुछ ना कुछ रिजर्व बनाने बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ रिजर्व बना के पैसा जमा करके अपने पास ना रखे, अगर आरबीआई के पास रखे, किसके पास रखे वो रिजर्व? विद आरबीआई, विद सेंट्रल बैंक, तो उसको हम कैश रिजर्व रेशो कहेंगे। विद सेंट्रल बैंक के पास जो पैसा रखा जाएगा एज अ रिजर्व, इसका डिपॉजिट्स का, टोटल डिपॉजिट्स का कुछ रिजर्व्स बना के विद सेंट्रल बैंक जो रखा जाएगा उसको हम कैश रिजर्व रेशो कहेंगे। जनरली ये 4%, 5% ऐसे चलता है। ठीक है, 3%, 4%, 5%। इसको और डिटेल में बात करते हैं बैंकिंग सेक्टर में। इसके बाद आप जितने भी फाइनेंशियल सेक्टर के आर्टिकल्स आते हैं कि बैंक रेट बढ़ गया, रेपो रेट बढ़ गया, कैश रिजर्व रेशो बढ़ गया, ये आप समझ पाएंगे। दूसरा होता है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। ये वो रिजर्व है, डिपॉजिट्स का कुछ परसेंटेज एज अ रिजर्व रखा जाएगा इसके पास, विद देमसेल्व्स, जो कमर्शियल बैंक्स अपने पास रखेंगे, विद देमसेल्व्स, अपने पास रखेंगे रिजर्व्स का पैसा। ठीक है, चलिए सर दोनों पॉइंट समझ में आ गए। कैश रिजर्व रेशो, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, दोनों को मिला के जो बनता है वो लीगल रिजर्व रेशो बनता है। हम मान लेते हैं हमारे केस में जो रिजर्व है, लीगल रिजर्व रेशो है वो 20% है। कितना है? 20%। मान लीजिए, अब एग्जाम्पल समझिए,
मिस्टर एक्स है, मिस्टर एक्स पहुंचे बैंक में 1000 रुपए डिपॉजिट करवाए, कमर्शियल बैंक कहेंगे आने दो भैया, ये 1000 रुपए आने दो, इससे ही तो हम लोन देंगे, मगर सारा का सारा लोन दे देंगे नहीं, 20% रिजर्व बना लिया, मतलब 200 रुपए का रिजर्व बना लिया। अब लोन किसको दे दिया, लोन दे दिया, किसी को भी लोन दे दिया, 20% रिजर्व बना के बाकी पैसे बचे हुए का लोन दे दिया, 800 रुपए का लोन दे दिया। मिस्टर एक्स का एक्चुअल में डिपॉजिट कितने थे, 1000 रुपए, 800 रुपए का लोन दे दिया। कोई लोन ऐसे ही मन कर रहा है ऐसे ही लेने जाते हैं, या फिर कुछ काम है उन्हें कुछ काम है इसलिए मैंने लोन लिया 800 रुपए का। अब ये पेमेंट करे जाएंगी, कैश पेमेंट होगी बैंक के थ्रू, हमने अजम्पशन ली थी सारी की सारी ट्रांजेक्शन बैंक के थ्रू ही होंगी, सारी की सारी ट्रांजेक्शन हमने अजम्पशन ली थी ना, सारी की सारी ट्रांजेक्शन बैंक के थ्रू होंगी, और सिर्फ सिंगल बैंकिंग सिस्टम है तो सारी की सारी ट्रांजेक्शन बैंक के थ्रू होंगी, मतलब पैसा वापस घूम फिर के बैंक में ही डिपॉजिट हो जाएगा। 800 रुपए मिस्टर वाई को मिले एज अ पेमेंट, मिस्टर वाई को किसी ने लोन की पेमेंट लोन दी, लोन का पैसा फिर पहुंचाया मिस्टर वाई को, तो ये सेकेंड राउंड हो गया। 800 रुपए मिस्टर वाई ने बैंक में डिपॉजिट कर दिए। अब इसका 20% रिजर्व बना लेंगे, 160 रुपीज का रिजर्व बना लिया, बाकी बचे हुए का लोन दे दिया, 640 रुपीज का लोन दे दिया। फिर 640 रुपीज का बैंक के थ्रू होगा, ऑल ट्रांजेक्शन विल बी थ्रू बैंक एंड बैंकिंग इज अ सिंगल यूनिट, ठीक है। तो 640 रुपीज का फिर दोबारा डिपॉजिट हुआ, रिजर्व बनाएगा इसके 128, 800 के 20% 160, 640 का 20% 128, और फिर ये टोटल बाकी बचे हुए का लोन दे दिया 512। तो ये सर चेन चलती रहेगी, ये सर चेन कब तक चलती रहेगी ये बात करते हैं, ये सर कब तक चेन चलती रहेगी ये बात करते हैं। मगर उससे पहले आप ये समझिए, ये राउंड 3 हो गया था, फिर राउंड 4 होगा, 5 होगा, ऐसे करके चलता रहेगा। ये टोटल जब तक रिजर्व्स का टोटल 1000 ना हो जाए, जब तक रिजर्व्स का टोटल 1000 ना हो जाए। अब ये सर रिजर्व्स का टोटल 1000 तो ठीक है, इससे एक हम ये बात समझ रहे हैं, इससे मनी मल्टीप्लाई हो रहा है। एक्चुअल में आप देखो तो सिर्फ 1000 रुपए का ही नोट था, उससे 800 रुपए की लोन क्रिएट करा गया, फिर एक्चुअल में 1000 रुपए से ज्यादा नहीं, फिर 800 रुपए का 640 का करा गया। एक्चुअल में सिर्फ 1000 रुपए के, मान लो 100 रुपए के नोट हैं या फिर 50 रुपए के ही नोट हैं, टोटल 1000 रुपए ही हैं। इस कंसेप्ट को समझने के लिए हम एक कंसेप्ट समझते हैं, मनी मल्टीप्लायर। मनी मल्टीप्लायर फॉर्मूला लिखिएगा इसका, मनी मल्टीप्लायर। मनी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला होता है 1/LRR। और टोटल डिपॉजिट्स भी निकालने के लिए ये 1 मार्कर में पूछा जा सकता है। टोटल डिपॉजिट्स का फॉर्मूला होता है 1/LRR इंटू इनिशियल डिपॉजिट, इंटू इनिशियल डिपॉजिट्स। हमारे केस में LRR कितना लिया हमने, LRR लिया 20%, तो 1/20%। परसेंट का साइन हटाने के लिए नीचे 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, ओवरऑल वो 100 ऊपर पहुंच जाएगा, 100/20। तो हमारे पास फाइनल आंसर मनी मल्टीप्लायर का कितना आएगा, 5 टाइम्स, कि 5 गुना पैसा बढ़ गया, 5 गुना पैसा बढ़ गया। अब अगर मैं टोटल डिपॉजिट्स की बात करूं तो इधर देखिए 1/LRR 1/20% इंटू इनिशियल डिपॉजिट कितने थे, एक्चुअल में इनिशियल डिपॉजिट कितने करे गए, सिर्फ 1000 रुपीज के करे गए, इंटू 1000, ठीक है। तो 1/LRR इंटू 1000, 1/20%, 20% का साइन हटाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई ऊपर आ जाएगा, 120 इंटू 1000। तो ये ओवरऑल इन टोटल डिपॉजिट्स कितने हुए, 5000। टोटल डिपॉजिट्स कितने हुए, 5000। 5000 के टोटल डिपॉजिट्स करे गए। एक्चुअल में तो सिर्फ 1000 रुपए का डिपॉजिट है, उससे 5000 रुपए का डिपॉजिट्स कर दिए गए। देखिए कितना मनी क्रिएशन हुआ, और 1000 रुपए का रिजर्व बना के 4000 रुपए का लोन क्रिएट करा गया। इस बात को समझिए, पैसे को घुमाया गया, पैसे को घुमाया गया, इसको कहते हैं पैसे को घुमाना, ठीक है। मार्केट में पैसे का सर्कुलेशन होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बैंक के थ्रू होता है, आरबीआई विद द हेल्प ऑफ कमर्शियल बैंक्स के थ्रू करता है। ये आपको मनी क्रिएशन समझाने के लिए आएगा, मनी क्रिएशन समझाइए विद द हेल्प ऑफ सुटेबल एग्जांपल, तो आप ये पूरा प्रोसेस समझाएंगे। इस चीज को पढ़िए दोबारा से, इस पूरी जो थ्योरी लिखी हुई है यही सारा एग्जाम्पल है, बिल्कुल सेम एग्जाम्पल मैंने लिया था, ये आप पूरा का पूरा रीड करिए, आपको बहुत अच्छे से इसके बारे में समझ में आएगा। और ये कैश रिजर्व रेशियो, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, हाँ बैंकिंग वाली वीडियोस में देखिए, बैंकिंग वाली वीडियोस की कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो क्या होता है, उससे आपके जो ये रेपो रेट्स, बैंक रेट्स, लीगल रिजर्व रेशियो, अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो वो आपको समझ में आएगा कि ये रेट्स क्यों बढ़ना है। अगर नहीं पढ़ते तो इसके बाद पढ़ना स्टार्ट करिए।